भगवान शिव द्वारा भद्रायु तथा कीर्ति मालिनी को वरदान देना। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत की कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मता की भावना करते हैं, उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानत्व की प्रतीति होती है, उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका स्वरूप इंद्रियों से परे, सबका साक्षी, आविर्भाव और तिरुभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा रूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है। अतः वह आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं, वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भवरूपी दावानल से पीड़ित हो, मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानानंद घन हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञानमय विशुद्ध अंतरात्मा हैं, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त हैं। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत, महान, शांत एवं शिव रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अघोर, सौम्य, अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भरत को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्म गुणों वाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, सनातन देव शंकर, विरूपाक्ष रुद्र, अविनाशी मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर, शांत मूर्ति, गौरीपते, सूर्य, चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर, अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण
और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय भोगों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है।